नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी पर महत्वपूर्ण बने हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जा रही है। आप चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, लगातार इसमें सीरीज डाली जाएगी और आपके पर्यावरण की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आयोग के द्वारा जो पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ध्यान दीजिए साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आप पढ़िए। इसमें विकल्प क्या कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उपस्थित है। आप इस बात को याद रखें दोस्तों। यह भारत का दोस्तों याद रखेंगे, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों सबसे पुराना, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों। पुराना है यह पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना साथियों 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। और आप याद रखेंगे 1926 में इसका नाम दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। पहले इसका नाम आप याद रखेंगे साथियों, पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था दोस्तों। पहले इसका नाम साथियों हैली नेशनल पार्क रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। बाद में ये 1956 में साथियों 1956 में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नेशनल पार्क में रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, रामगंगा नदी इसी में प्रवाहित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दोस्तों यह भारत का पहला पार्क था जहां पर बंगाल टाइगर संरक्षित किया गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में साथियों प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। टाइगर बाघ को संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तब संरक्षण के लिए ये पहला स्थान चुना गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर संरक्षण के लिए। साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप याद रखेंगे कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में आरक्षित वनों का क्षेत्र सबसे अधिक है? ध्यान दीजिए साथियों, आरक्षित वनों का क्षेत्र सबसे अधिक किसमें है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें सबसे नंबर 1 है जहां पर आरक्षित वनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? ध्यान दीजिए साथियों, विकल्प दिया गया है कि इसमें जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा साथियों ए, विलायती बबूल। आप ध्यान दीजिए साथियों, ये सूखे प्रदेशों में भी विलायती बबूल उग जाता है दोस्तों, सूखे स्थान पर उग जाता है। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिए दोस्तों, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों रेगिस्तान को रोकने के लिए ये वृक्ष को लगाया था दोस्तों। ये वृक्ष जब रेगिस्तान को रोकने के लिए लगाया तो इस वृक्ष की वजह से दोस्तों ये वृक्ष इतना खतरनाक वृक्ष होता है कि इसके नीचे आप किसी भी पौधे के उगने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों जैव विविधता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण पेड़ विलायती बबूल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। याद रखें दोस्तों, दिया गया है कि प्रश्न नंबर 4 दिया गया है साथियों कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिए साथियों, पृथ्वी पर जो तापमान लगातार इस समय बढ़ रहा है दोस्तों, इसको कम करने के लिए यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों, रियो डी जेनेरियो दोस्तों याद रखें, रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था। यह साथियों ब्राजील में है। कहाँ पर है? यह ब्राजील में है ये सम्मेलन, ये स्थान ब्राजील में है दोस्तों। याद रखें साथियों 1992 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन साथियों याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? तो इसमें रियो डी जेनेरियो में 1992 में याद रखें साथियों कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन को भी आप याद रखेंगे साथियों, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी
शिखर सम्मेलन। कौन सा है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों। इसी पर जो है क्या कहते हैं, तापमान को कम करने की रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। आप इस बात को भी याद रखेंगे साथियों, कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो साथियों ब्राजील में है। तो आप याद रखेंगे 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में साथियों, पृथ्वी के तापमान को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकांश प्रवासी, ध्यान दीजिए दोस्तों, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किसी एक मार्ग का अनुसरण करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ठंड के समय में, शरद ऋतु के समय में दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बर्फीले तूफान उत्तर की तरफ चलने लगते हैं, तब ये पक्षी प्रवासी हो जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। भारत में भी दोस्तों ये आते हैं। तो ये कौन सा मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा उत्तर से पश्चिम, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि रूस के उत्तर में साइबेरिया पक्षी भारत में ऐसे ही मार्ग से आते हैं, राजस्थान में ये आते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये उत्तर वाले साइबेरिया, ये आप याद रखेंगे साइबेरिया का क्षेत्र उत्तर में है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों ये पश्चिम की तरफ होते हुए राजस्थान की तरफ ये आते हैं दोस्तों। तो आप याद रखेंगे उत्तर पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ही टॉप क्वेश्चन, डबल स्टार लगा ले साथियों। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही तेजी से पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहा है। तो आप याद रखेंगे इसमें कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण गैस हो जाएगी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ई वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ई। उपरयुक्त में से एक से अधिक, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी सही है, N2S नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये महत्वपूर्ण 3 गैस हैं दोस्तों। ये एक से अधिक वाला इसमें उत्तर सही हो जाएगा, डी इसमें सही नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें 3 गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित अभियान आज इसे 1973 में शुरू किया गया था? ध्यान दीजिए दोस्तों, 1973 में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? अभी हमने आपको बताया। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें कौन सा प्रोग्राम उस समय शुरू किया गया था? तो आप ध्यान दीजिए, उस समय ध्यान दीजिए दोस्तों, 1973 में कौन सा प्रोग्राम उस समय शुरू किया गया था? 1973 में, तो आप याद रखिए दोस्तों, 1973 में प्रोग्राम शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखेंगे दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर या लायन प्रोजेक्ट। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट टाइगर इस समय साथियों शुरू किया गया था, इसमें 1973 में। याद रखें, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखेंगे साथियों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आंसर इसमें देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें जोरदनमुख दोस्तों, समुद्र तट निकटवर्ती परियोजना, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति या नमक दलदल मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर, बी वाला विकल्प इसमें सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म हो रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वातावरण लगातार किसके कारण गर्म होता चला जा रहा है? तो इसमें विकल्प आप पढ़ेंगे दोस्तों, आप देखिए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, परिवर्तित सौर विकिरण, भूतापीय विकिरण। विकल्प इसमें सही हो जाएगा ए दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी से जो तापमान ऊपर जाता है उसी के द्वारा लगातार, विकल्प इसमें ए सही है, उसी के द्वारा पृथ्वी की लगातार वातावरण गर्म हो रहा है। सूर्य से आने वाली तरंगों को साथियों याद रखेंगे लघु तरंगे कहा जाता है, और पृथ्वी से ऊपर जाने वाली तरंगों को दीर्घ तरंगे कहा जाता है। आप याद रखेंगे, दोनों विकिरण के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो जब
दीर्घ जहाँ आए पृथ्वी से तो पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने के लिए दीर्घ है दोस्तों, और ऊपर से सूर्य से आने वाली सौर विकिरण लघु तरंग सौर विकिरण होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर, याद रखें साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक स्थित है। याद रखिए ये राजस्थान का दोस्तों है, ये राजस्थान में पाया गया है, रणथंभौर है दोस्तों राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। घाना पक्षी विहार भी यहीं पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, आप याद रखेंगे राजस्थान में है। ये लगातार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस किनारे है, तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा ए साथियों, राजस्थान जयपुर के नज़दीक ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11 क्वेश्चन, प्राकृतिक समुद्री तटीय, याद रखेंगे प्राकृतिक समुद्री तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आर्द्र भूमि नमी वाला भूमि के नज़दीक आने वाला सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आप इस बात का याद रखेंगे साथियों गुजरात। गुजरात इसमें आंसर सही हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक तटीय के लिए सर्वाधिक गुजरात में इसमें पाया जाता है। इसके बाद दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, आप याद रखेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश उसके बाद है। तो याद रखेंगे दोस्तों पहले नंबर पर गुजरात में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि या नमी भूमि पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओजोन परत, याद रखेंगे ओजोन परत क्या शोषित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिनर का, लगातार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ओजोन परत का क्या हो जाएगा, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों बी पर्यावरण। बी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को दोस्तों ये रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे किस मंडल में, आप याद रखें दोस्तों वायुमंडल। वायुमंडल में दोस्तों 5 मंडल आप जानते हैं पाया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण मंडल में ही ये समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आप याद रखेंगे दोस्तों इसमें से ये ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर की ऊपर दोस्तों ओजोन परत, याद रखेंगे दोस्तों 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये पाया जाता है ऊपर वायुमंडल में। याद रखें दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। परावैंगनिक किरणों को दोस्तों रोक लेता है ताकि इससे शरीर में होने वाले कैंसर, चर्म कैंसर को रोका जा सके। आगे ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन परत, ध्यान दीजिए डबल स्टार लगाएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिए विकल्प में दोस्तों इसमें 16 सितंबर, 21 दिसंबर, 30 जनवरी और 29 मई विकल्प सही हो जाएगा ए साथियों। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी इसे कहा जाता है। ध्यान दें दोस्तों इसके लिए 1987 में एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे साथियों 1987 में, ध्यान दीजिए दोस्तों 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखें दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। प्रोटोकॉल ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे कनाडा में हुआ था। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आप याद रखें ओजोन प्रक्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। याद रखेंगे इसी की वजह से दोस्तों 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर से लगातार मनाया जा रहा है, ओजोन अंतर्राष्ट्रीय परत संरक्षण दिवस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है, तो आप याद रखिए दोस्तों निम्नलिखित में से आप देखें सौर ऊर्जा का उपयोग, रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना और सभी उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ए सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण के लिए नहीं है, बाकी सभी कारण दोस्तों प्रदूषण के लिए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जैव निम्नीकरण
या कचरे को किसी की मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो कचरे होते हैं उनको किसके माध्यम से उपयोगी बनाया जा सकता है। विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप विकल्प इसमें देखिए दोस्तों, विकल्प नंबर इसमें सी सही है दोस्तों, जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों उन कचरे को दोस्तों बदला जा सकता है और उनको उपयोगी किया जा सकता है। तो बैक्टीरिया इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, जीवाणु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया दोस्तों सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित कर देते हैं कचरे को, और वो महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे न्यूनतम कारण इसमें कौन सा है? आप ध्यान दीजिए, डीजल से दो है ज़्यादा प्रदूषण होता है दोस्तों, कोयला से भी होता है, मिट्टी के तेल से भी होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा साथियों, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों। इसी के द्वारा दोस्तों प्रदूषण सबसे कम होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? याद रखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर आप ध्यान दें, पृथ्वी के ऊपरी सतह द्वारा सौर ऊर्जा को फांसना गलत है दोस्तों। वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि, ऊष्मा के संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस में फसलों की खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण सौर ऊर्जा को फांसना। विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी साथियों, वायुमंडल के कारण ऊष्मा में लगातार वृद्धि हो रही है दोस्तों। इसके लिए महत्वपूर्ण गैसें जो पृथ्वी से जाती हैं, जैसे आप याद रखेंगे कौन कौन सी गैसें हो जाएंगी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों CO2 गैस और मेथेन गैस, ये कुछ महत्वपूर्ण गैस है। मेथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये दोस्तों याद रखेंगे, ऑक्साइड गैस, ये महत्वपूर्ण गैस है दोस्तों, जिससे लगातार वातावरण गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता क्या है? विकल्प में कैसा ही हो जाएगा, जैव विविधता कौन सा क्या है को, तो आप याद रखें, कई वनों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, एक जंगल में एक प्रजाति की आबादी, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, ए सी इसमें सही है दोस्तों। एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीवों के समूह को, उनके संबंधों को जैव विविधता कहा जाता है। आप इस बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजैव निम्नीकरण। याद रखें, अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम समाधान में से एक कौन सा है? आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प आप देखें, एकत्रित करना, जो महत्वपूर्ण अजैव निम्नीकरण कचरे होते हैं उनको अगर छुटकारा पाना है तो इसमें महत्वपूर्ण कौन हो सकता है? एकत्र करना दोस्तों, पुनर्चक्रण करना, गाड़ना या जलाना। विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी दोस्तों, पुनर्चक्रण प्रक्रिया के द्वारा, रिसाइकिल के द्वारा दोस्तों, उनको आप याद रखेंगे दोस्तों, रिसाइकलिंग के द्वारा दोस्तों उनको नष्ट किया जा सकता है या उनको अलग दूसरे प्रक्रिया में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? याद रखें, ये भी डबल स्टार लगाएं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो उन पे बनाया गया क्वेश्चन है। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो कुछ कच्चे तेल को दोस्तों उत्पादित गैस, बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पादित गैस, ज्वालामुखी से निकली गैस और बायोमास के किण्वन से द्वारा उत्पादित गैस। तो आप याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बायोमास गैस का संबंध बायोमास के किण्वन के द्वारा उत्पादित गैस से संबंधित है। डी विकल्प सही है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन रहे दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता रहे और आपका एग्जाम और भी अच्छा हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।